हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अरुण की पाठशाला। सो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो आज की वीडियो में बताऊंगा कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं उनकी नंबरिंग को हम कैसे याद रख सकते हैं। सो देखते हैं। अब जैसे कि इसमें आपको जो ABCDE, ये तो मुझे लगता है कि सबको याद होती होगी इसकी नंबरिंग की। A 1 नंबर पे आता है, B 2 पे आता है, C 3 पे आता है, D 4 पे आता है और E 5 पे आता है। और जो आपको याद रखनी है, और एक और याद रहता है कि हमें Y और Z है, जो Y 25 पे आता है और Z 26 पर आता है। और दो लेटर हमें याद रखने हैं सिर्फ, एक L और एक O। L की कितनी होती है 12, O की कितनी होती है 15। बाकी जो लेटर हैं वो मैं आपको सारे याद करवा दूंगा ट्रिक के थ्रू। सो आप देख लें, A का नंबरिंग 1 है, B की 2, C की 3, D की 4, E की 5, Y की 25, Z की 26 और L की 12 और O की 15। ये आपके रीजनिंग सेक्शन में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपको नंबरिंग इजीली याद है तो आप जो क्वेश्चन का टाइम है वो काफ़ी रिड्यूस कर देंगे। जैसे आपको क्वेश्चन करने में 1 मिनट लगता है या 1.5 मिनट लगता है, इसके थ्रू आप 10 से 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सो देखते हैं बाकी लेटर्स के क्या है। अब ई तक हो गया था, अब एफ देखते हैं कि जैसे एफ अगर एफ को मैं ध्यान से देखूं तो मुझे, अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से ज्वाइन कर दूं तो क्या बन जाता है, मेरा 6 बन रहा है। तो एफ की नंबरिंग क्या है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, वो है 6। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लेटर है जी। अब मैं ध्यान से अगर ड्रा करता हूँ जब जी को, तो जी का देखिए, जी का ये वाला यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है मेरा 7। सो जी की नंबरिंग है वो है 7। नेक्स्ट एच देखते हैं। अगर एच को मैं देखूं ध्यान से, तो अगर एच को ऊपर से भी ज्वाइन कर दूं, नीचे से भी ज्वाइन कर दूं, तो मेरा बन जाता है 8। तो एच की नंबरिंग क्या है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, 8। आई, अब आई देखते हैं हम। अगर आई को ध्यान से देखूं तो ये ऐसे कर्व सा बनता है। अब जिसमें भी ध्यान रखना कर्व बनेगा वहाँ 9 ज़रूर होगा। तो यहाँ पे 9, आई का क्या आ जाएगा 9। जहाँ पे भी कर्व बनेगा वहाँ 9 ज़रूर होगा। ये कर्व किसके लिए आएगा, 9 के लिए। जिग जैग शेप बनेगी जहाँ पे भी, वहाँ 9 ज़रूर होगा। सो आई का होगा 9। अब जे का देखते हैं। जे होता हमारा ऐसे। अगर जे के देखूँ मैं ध्यान से कैसे बना हुआ है, जे ऐसे और ये ऐसे बना हुआ है। तो अगर मैं पूरा इसको क्लोज कर दूं तो ये मेरा कौन सा नंबर बन रहा है, ये बन रहा है 10। तो जे की नंबरिंग जो होती है वो होती है 10। नेक्स्ट देखते हैं के। अब के को मैं ध्यान से देखूं, अगर इस ये वाले 1 को ऐसे ही 1 रखूं और जो ये दोनों हैं इनको अगर मैं, ये ऐसे आ रहे हैं, इनको मैं सीधा कर दूं तो क्या बनेगा, 11 बनता है। तो के की नंबरिंग होती है 11। नेक्स्ट है एल का मैंने बताया कि आपको याद रखना है एल का और ओ का। एल का 12, ओ का 15। एल के बाद आता है लेटर एम। अब एम को देखूं मैं ध्यान से तो यहाँ पे 3 बन रहा है उल्टा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम का 13। अब एम के बाद एन। अब एन को ध्यान से देखूं, एन कुछ ऐसे बन रहा है और रोमन न्यूमरल में ये जो टर्म होती है इसको हम 4 बोलते हैं। तो एन का क्या हो जाएगा, एन मुझे पता है 10 से 20 में कहीं आता होगा, तो एन का नंबरिंग हो जाएगी 14। एन का क्या नंबर होता है 14। ओ का मैंने बताया 15। अब पी का तो मुझे दिख रहा है कि 6 बन रहा है ऐसे, तो इसका क्या हो जाएगा 16। क्यू अगर मैंने ड्रा किया, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है 7, तो क्यू का क्या होता है 17। वैसे ही एक जी था जिसमें ऐसे शेप बन रही थी, उसका क्या होता है 7। अब आर देखते हैं। अब आर ऐसे है, जगह अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये 8 बन रहा है, तो आर का हो जाएगा 18।
नेक्स्ट लेटर है एस। अब इसमें भी जिगजैग शेप आई तो मुझे पता है यहाँ पे 9 तो आएगा, लेकिन 9 तो किसका होता है, आई का। अब 9 नहीं होगा, इसका क्या होगा 19। सो क्या हो जाएगा इसका 19। टी से मुझे याद आता है T20 मैचेस होते हैं, तो टी का आ गया हमारा 20। नेक्स्ट लेटर है यू। यू का हमारा आ गया 2 डंडे आ रहे हैं, तो इसका 1 दिख रहा है मेरे को, तो यू का हो जाएगा 21। वी में भी 2 आ रहे हैं, लेकिन 2 डंडे तो मैंने यू को दे दिए, तो इसके 2 डंडे जो हैं वो क्या हो जाएगा 2 और 2, 2 डंडे दोनों 2 2। ये इसमें ये वाली शेप बन रही है फिर से 3 वाली शेप, तो इसका 13 तो मैंने किसको दे दिया, 13 है हमारा M, तो W हो जाएगा 23। W है 23। अब X आ गया। X में देखो ये 4 लाइनें बन रही हैं, 4 लाइनें आ रही हैं हमारी, तो इसका 4 तो आएगा ही आएगा और 2 भी आएगा, तो 24, इसका हो जाएगा 24। एक और याद रख सकते हैं कि इसमें 4 एंगल बन रहे हैं, तो इसके 4 तो आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 24। ये एंड में कहीं जाता है तो 20 की लाइन में आ रहा होगा, तो 24। अब नेक्स्ट वाई मैंने बताया कि सबको ये पता होता है कि वाई का 25 है और जेड का 26। सो आई होप सारे लेटर क्लियर होंगे। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे, तो वीडियो को 3 से 4 बार अगर रिपीट में देखेंगे आप, तो आई हो कि मुझे लगता है कि सारे लेटर की नंबरिंग जो है खुद ब खुद याद हो जाएगी, तो 10 मिनट में आपका सारा कवर अप हो जाएगा। सो थैंक यू।